काबुल हवाई अड्डे से आए धमाकों के खौफनाक मंजर, 13 अमेरिकी समेत 73 लोगों की हुई मौत, ISIS ने ली जिम्मेदारी। काबुल हवाई अड्डे के बाहर गुरुवार शाम 2 जबरदस्त बम धमाके हुए, उसके बाद गोलियां चली, जिनमें अब तक कम से कम 73 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 60 नागरिक और 13 अमेरिकी सैनिक शामिल है। लगभग 140 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में अमेरिकी सैनिक भी है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने धमाकों की पुष्टि की है। AFP की रिपोर्ट के अनुसार उन 2 धमाकों के बाद एक तीसरा विस्फोट भी हुआ था। न्यूज एजेंसी BBC के अनुसार हमलों के बाद शुरुआती रिपोर्ट में जिस ISIS को इस विस्फोट के लिए जिम्मेदार होने की आशंका जताई जा रही थी, उसने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। ISIS यानी इस्लामिक स्टेट से जुड़े ISIS-K ने कहा है कि उसके एक आत्मघाती हमलावर ने अमेरिकी सेना के अनुवादकों और सहयोगियों को निशाना बनाया। अमेरिकी अधिकारी भी हमले के तुरंत बाद इसी आतंकी संगठन को दोषी ठहरा रहे थे। धमाके के तुरंत बाद ही 11 लोगों की मौत होने और 60 लोगों के घायल होने की पुष्टि हो गई थी। बाद में ये संख्या बढ़ती गई। ये खबर लिखे जाने तक BBC ने मरने वालों की तादाद 60 और घायलों की संख्या 140 बताई है। इस संख्या के और बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने ट्वीट कर कहा, AB गेट पर हुआ धमाका एक जटिल हमले का नतीजा था, जिसमें कई अमेरिकी और आम लोगों की मौत हुई है। हम इस बात की भी पुष्टि कर सकते हैं कि AB गेट से थोड़ी दूरी पर स्थित बैरन होटल पर या उसके पास एक अन्य धमाके को अंजाम दिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि घायल हुए लोगों में अमेरिकी सैन्य अधिकारी भी है। सभी घायलों को पास के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अधिकारी ने ये भी कहा है कि मरने वालों में भी कुछ अमेरिकी है। BBC के अनुसार काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए धमाके के साथ ही गोलियां चलने की खबरें भी आ रही है। विदेश मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति समितियों की सदस्य एलिसिया केन्स ने BBC से कहा, बैरन होटल के पास हमले में कई लोग घायल हुए हैं। वहां ब्रिटेन उन लोगों के नाम को अंतिम रूप दे रहा था जिन्हें वहां से बाहर निकाला जाना है। उनकी सहयोगी नुसगनी ने कहा कि जब धमाका हुआ तब वे काबुल हवाई अड्डे के बाहर खड़े किसी शख्स से बात कर रही थी। तालिबान से जुड़े एक अफगान अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि मरने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। समझा जाता है कि घायलों में तालिबानी लड़ाके भी शामिल है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। आपको बताते चले, गुरुवार सुबह ही अमेरिका व कुछ अन्य देशों ने काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले के खतरे का अंदेशा जाहिर किया था। अमेरिका व कुछ अन्य देशों ने अपने नागरिकों से कहा था कि वे तुरंत एयरपोर्ट के आसपास से हट जाएं। चूंकि काबुल एयरपोर्ट पर पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त भीड़ है और तमाम देशों के लोग वहां से अपने लोगों को निकालने के काम में जुटे हैं, इसलिए धमाके के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया है। अब तक 90,000 अफगान नागरिक और विदेशी लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। बीते लगभग 2 हफ्ते से इस मुल्क में पंजशीर को छोड़कर सभी इलाके तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। अमेरिकी सरकार ने गुरुवार को लगातार एक के बाद एक एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को चेताया था कि वे एयरपोर्ट न जाएं। अमेरिका के रक्षा विभाग ने कहा था कि जो लोग एबे गेट, ईस्ट गेट और नॉर्थ गेट पर है, वे वहां से तुरंत हट जाएं और सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। लंदन, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने भी इसी तरह की चेतावनी अपने नागरिकों के लिए जारी की थी। तो वहीं भारत भी अपने लोगों को वहां से निकालने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर भी लगातार धमाकों से अपडेट्स चल रहे हैं, जिनके दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं, इसलिए वो मंजर हम आपको नहीं दिखा सकते। काबुल एयरपोर्ट पर फंसे तमाम देशों के लोगों के लिए हम ऊपर वाले से उनकी रक्षा के लिए कामना करते हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि अफगानिस्तान से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे।